हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो सीटेट जो पेपर है 7 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, डिफरेंट सिटी में आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। तो 7 जुलाई को जो CBSE सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आपके जो लेवल फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, उसमें आपका जो CDP का जो पोर्शन है, CDP है जो जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है मैंने 100 क्वेश्चन टोटल प्रिपेयर किए हैं, 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन में आपकी टोटल CDP कवर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जितने हो पाते हैं 100 क्वेश्चन में उतने कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमने जो मटेरियल तैयार कर रखा है उसको डिलीवर हमने 2 या 3 क्लासों में डिलीवर कर देना है, जिससे आपका भी टाइम ख़राब नहीं होगा। और आज की क्लास में हम थ्योरी एंड क्वेश्चन बहुत सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन की जितनी थ्योरी की नीड है कि इस क्वेश्चन की थ्योरी भी एक्सप्लेन की जाए, क्वेश्चन के बारे में डीपली एक्सप्लेनेशन किया जाए, उतना पॉसिबल होगा उतना आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे CDP बाल विकास के बारे में। ठीक है, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं उनके बारे में, तो सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस के, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको हूबहू वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को पॉज करके आपको आंसर करने की कोशिश करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, अगर मेरे द्वारा दिया गया आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाना। आप हर क्लास का फीडबैक प्रोवाइड करवाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि यौवनारंभ में ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। तो ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कि कब सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो ये विकास की जो उछाल होती है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में पूछा गया है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है। तो डेवलपमेंटल चेंजेस है, इसके बारे में पूछा गया है कि डेवलपमेंट में जो चेंजेज है वो आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में किसको आप विकासात्मक परिवर्तन कहेंगे कि विकास हुआ है। ठीक है, तो किस में हुआ है, डेवलपमेंट किस में हुआ, ग्रोथ किसको बोलते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आपको डिफरेंस पता है कि ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्रोथ क्या होती है हमें दिखाई देती है। ठीक है, मान लो एक बच्चा जब छोटा होता है हम उसको देखते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो क्या होती है, ग्रोथ होती है कि बच्चे ने ग्रोथ कर लिया। ठीक है, उसका वेट गेन हो गया, ठीक है, उसकी हाइट गेन हो गई। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होता है, विकास, ये आंतरिक होता है। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मेंटली प्रिपेयर होता है। ठीक है, क्या होता है डे बाय डे। ठीक है, क्या होता है अपने सोच के अंदर चेंज होता है। ठीक है, हमने सोचने का नज़रिया चेंज होता है। तो आंतरिक जो विकास होता है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको विकास की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें आपकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है विकासात्मक परिवर्तन की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। विकासात्मक परिवर्तन की जो करेक्ट डेफिनेशन आप दे सकते हैं, तो वो डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि अत्यधिक अप्रत्याशित है। क्या ये अत्यधिक अप्रत्याशित है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है। क्या ऐसा होता है विकास? नहीं, ये भी गलत है। व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग दरों से होता है। किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है परिवर्तन। ठीक है, किसी में शीघ्रता से विकास देखने को मिलता है, किसी में धीरे धीरे विकास होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चे के समृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक जो ताकतें हैं जो बच्चे की समृद्धि और विकास, ठीक है, किसको इफेक्ट करती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो वो क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखो, यहाँ पे एक बच्चे द्वारा जन्म से पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल, बिल्कुल ये भी इफेक्ट करती है। ठीक है, एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, बिल्कुल ये भी है।
एक बच्चे की सहकर्मी समूह संबंध और सहयोगी की गुणवत्ता, ठीक है, वो क्लास में किसके साथ रहता है, उसके सहयोगी कौन है, ठीक है, और ठीक है उनसे उनका संबंध कैसा है, ठीक है, और सहयोगी मतलब अच्छा है बुरा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत एक कक्षा में क्या है, बहुत सारे बालक और बालिकाएं मौजूद है, मतलब छात्र आपकी क्लास में उपस्थित हैं। उन छात्रों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो छात्र हैं उनमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी छात्र का सोच कैसी है, किसी की कैसी है, ठीक है, किसी की हाइट कैसी है, किसी की हाइट कम है, ठीक है, किसी का वेट कैसा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका मिश्रता योग्यता समूह बनाना, ठीक है, मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ठीक है, पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, ये भी करेक्ट है। फिर अध्यापक के बाल केंद्रित तरीके को अपनाना, ठीक है, बाल केंद्रीय तरीके मतलब कि एक बालक को आप किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हो, आपके कक्षा में जो बच्चे हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार की उनकी थिंकिंग है, उसी प्रकार से उसी तरीके से, ठीक है, उनको समझाना, ठीक है, हर बालक को ध्यान में रखते हुए कि किसी की सोच कैसी है, किसी का जो चीज़ें एक्सेप्ट करने का तरीका कैसा है, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को थोड़ा धीरे याद होता है। तो इसमें आपके विद्यार्थियों का नामकरण करके, बिल्कुल ये गलत है कि आप किसी भी विद्यार्थी का नामकरण नहीं करेंगे कि तुम ऐसा हो, तुम गंदा है, ये गधा है, ये कुत्ता है। ऐसे विद्यार्थियों को अगर कोई आपको गलत आंसर देता है तो उसको भी आप प्यार से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको कि नेक्स्ट टाइम आपको किस प्रकार से बताना है, चीज़ों को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, इस प्रकार की आप एक्सप्लेनेशन दे के एक बात केंद्रीय जो शिक्षा होती है, ठीक है, उसमें शामिल कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पे 4 आपका कट जाएगा, ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नामकरण उनका कभी नहीं करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग में। 4 नंबर का बी ऑप्शन आपका 1, 2 और 3, ठीक है यहाँ पे, और ये आपका गलत है, 4 ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो जहाँ पे 4 है उसको कट कर दीजिए। आप पहले एलिमिनेशन अगर मेथड आप यूज़ करना चाहते हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक वृद्धि और विकास के भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करता है, तो कौन से सिद्धांतों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का आप भी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शीर्षगामी अवरोही एंड समीपस्थ आंतरिक से बाहर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक तो होता है ऊपर से नीचे की ओर विकास, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि बच्चे का विकास मस्तिष्क से शुरू होता है और पैरों तक चलता है। एक होता है मध्य से, ये बालक है और इसकी जो कमर है, पीठ है, वहाँ से अगर वो पलटना शुरू करता है, घूमना शुरू करता है, ठीक है, या फिर कमर के बल वो अपने घुटने टेक के हाथ टेक के मतलब चलने की कोशिश करता है, तो वो सेंटर से उनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा बोर ना फील हो क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर में पूछा गया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करने में करते हैं, यह दर्शाता है। तो यह किसको दर्शाता है, तो ये आपको दर्शाता है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ये समीप दुराभिमुख, ठीक है, प्रोक्सी डोमेस्टल जो है इसको ये दर्शाता है, समीप दुराभिमुख, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें बताया गया है कि एक बच्चा होता है, उसका विकास होता है, विकास का जो पथ है
ठीक है, वो कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे मुड़ता है, कभी मतलब ग्रोथ जल्दी हो जाती है, कभी धीरे होती है, कभी डेवलपमेंट एकदम से हो जाता है, कभी किसी में डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो ये किसको दर्शाता है, कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चक्रीय बढ़ोतरी जो है, प्रिंसिपल ऑफ स्पायर एडवांसमेंट। ठीक है, 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज। तो विकास क्या है आपका? क्या बता सकते हो कि विकास बहुआयामी है? बिल्कुल करेक्ट है कि विकास मल्टी डायमेंशनल है, विकास बहुआयामी है। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, आप इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो लेकिन घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको पढ़ के आपको जो सेकंड आपका होता है रीजन होता है, ठीक है, अजेशन को आप पढ़ेंगे, अजेशन पढ़ने के बाद में आपको रीजन को उससे रिलेट करेंगे कि आपकी जो लाइनें हैं वो क्या आपके अजेशन से मैच हो रही है या इसकी एक्सप्लेनेशन है वो अकॉर्डिंग टू अजेशन है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तरक इसमें दे रखा है कि बच्चे में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल आपका दोनों कथन आपके सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक ऑप्शन। ठीक है, आप इनसे नोट्स भी बना लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के हो सकता है। आपका लेवल चाहे फर्स्ट हो चाहे आपका लेवल सेकंड हो, फर्स्ट लेवल आपका होता है 1 से 5th क्लास तक और लेवल सेकंड होता है आपका 6 से 8th क्लास होती है। तो आपका पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाइए कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो वो भी बता दीजिए ताकि हमें आपको आसानी हो आपको पहुंचा सकें। अदरवाइज़ हम इसको नहीं सेंड करते, क्वेश्चन हमारे पास ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बता दिया, एक ऑप्शन इसका आंसर सही होगा कि दोनों कथन सही है और AR की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं ये हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो कोग्निटिव लेवल है। ठीक है, विकास का जो कोग्निटिव क्षेत्र है, ठीक है। संज्ञानात्मकता, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, संज्ञानात्मक है नंबर 4, हिंदी वाले विद्यार्थी को बता दूं आपका 4th ऑप्शन संज्ञानात्मक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोग्निटिव की क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, ठीक है, मेटाकॉग्निशन आर डिस्कस डोमेंशल अंडर कोग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिशु रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेने लगती है, बच्चा किस वजह से रोता है? तो इसमें किस वजह से रोता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं बता दूं आपको, अजनबी चिंता। बच्चा ऐसा कब करता है? ठीक है, इसकी आपको मैं एक एक को एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, वैसे इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा क्योंकि बच्चा क्या होता है अपनी माँ से बचपन से, मतलब जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो अपनी माँ के साथ रहा है और माँ का उसको टच स्पर्श से पता लगता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है, उसका लगाव उनसे हो जाता है कि ये मेरी माँ है। फिर इसमें पूछा गया शिशु रोना उसकी दादी उसकी माँ से गोद से लेना लगती है, तो वो क्या करता है? क्या करता है? कौन सा आएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी शायद में भी 8 मंथ्स का जो बच्चा होता है 3 से लेके 8 मंथ इसके बीच का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है 12वें नंबर के में, यद्यपि विकास के क्षेत्र में
क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से किस विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास जो इमोशनल डेवलपमेंट है, 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो भावनाओं के की प्रगति का अनुक्रम अध्ययन करता है, तो वो संवेगात्मक जो विकास है, फीलिंग्स वगैरह इनको भावनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये एक इमोशनल डेवलपमेंट का अध्ययन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य एवं रवैया अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विकास का कौन सा पहलू है जो समाज के कौशल, मूल्य एवं रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक विकास। ठीक है, समाज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो ये हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ स्किल, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी समाज के अंतर्गत, ठीक है, सामाजिक विकास इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भावनाओं और संज्ञान संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मैं बता दूं, अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने में के कौशल में बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये चीज़ आपकी गलत है। अत्यधिक दबाव आप बनाएंगे तो ये समस्याओं को सुलझाने में कौशल को बढ़ावा देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसेस ऑफ जॉय इनहांस एंगेजमेंट इन डिस्कशन, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 3rd ऑप्शन भी देखते हैं कि अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। बिल्कुल नहीं, अगर आप अत्यधिक चिंता करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है कि जानकारी के जो प्रसंस्करण में सुधार नहीं लाती है, बिल्कुल और ज़्यादा खराब कर देती है। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, बिल्कुल ये सुधार नहीं लाती, ये और ज़्यादा खराब कर देती है। ठीक है, समालोचना मतलब क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इम्प्रूव थोड़ी करती है क्रिटिकल थिंकिंग, आप निरस्ता करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये भी गलत है, तो आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मैं बताने से पहले आपके ऑप्शन बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आपकी कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। बिल्कुल ये चीज़ सही है कि कुंठा कब आती है, जब किसी चीज़ की नीड होती है लेकिन वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है, तो वो कुंठा की भावना होती है कि गतिविधि को, अगर विद्यार्थी क्लास में कोई चीज़ करे, गतिविधि कर रहे हैं या फिर कोई टीचर गतिविधि कर रहा है, उसको विद्यार्थी ध्यान में नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुंठा की भावना हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा वो। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन मेल खा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। ठीक है, तो इसमें एंजाइटी, चिंता इसको कैसे कह सकते हैं कि जब सफलता अपेक्षित, व्हेन सक्सेस इज एक्सपेक्टेड, तो ये भी गलत है आपका। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। क्या जब आप एग्जाम में फेल होते हैं तो क्या आप आनंद उठाते हैं, जॉय करते हैं, खुश होते हैं? बिल्कुल ये भी गलत है। कृतज्ञता, ग्रेजुएट, ठीक है, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है, तो बिल्कुल ये चीज़ भी आपकी गलत है कि आपको, अगर आप असफल होते हैं तो उसका कारण कोई और व्यक्ति है। ठीक है, तो उसको हम कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञता दिखाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो
स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो आजकल जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें आपके इसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ें आपकी सही है, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको उसको सेलेक्ट करना है, या फिर किसी टॉपिक को नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी सही है या फिर कौन सी गलत है, तो उनको छांटिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया कि बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो जो केवल वगैरह ये शब्द होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं आपके नेगेटिविटी को, ठीक है। तो केवल समाज से ही उसके वातावरण, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास केवल सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण से ही निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये केवल बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या वातावरण से ही एक बच्चे का विकास होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो केवल जैसे शब्दों को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे जिसमें भी एक ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में बचा 2 और 3। केवल आंतरिक अनुवांशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको केवल दे रखा है, तो नेगेटिव पॉइंट जो भी हैं आपके उनको आपको हटा देना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाता है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ज़्यादातर बच्चों में के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता। हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी फ्रास होता है। तो क्या आपके दोनों कथन और कारण, उसका जो तर्क है, रीज़न दे रखा है, अजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर आपका ए कथन और आर तर्क सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बोथ ए और आर सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है ए ऑप्शन की। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? तो सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा जाएगा कि विकास की संवेदनशील अवधि का क्या तात्पर्य है, आपको उसकी मीनिंग बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसका तात्पर्य बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया है संवेदनशील अवधि, जो सेंसिटिव पीरियड होता है उसके बारे में पूछा गया है। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के लिए कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है। क्या ये चीज़ सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है? सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, रेडी फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग। तो करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तर्क आर बता रखा है यहाँ पे कि बच्चे के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुँचते हैं। तो क्या ये दोनों कथन और उसका जो रीजन आ रहा है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल दोनों कथन सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बिल्कुल सही है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो बिल्कुल एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास क्या है? यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है? प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, ठीक है,
उसमें संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में क्या पूछा गया है, जो थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास है, तो आपकी जो थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास है इसका जो दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम आपका अहम केंद्रित वाद है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है अहम केंद्रित वाद। ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास का दूसरा नाम क्या है, अहम केंद्रित वाद है। तो यहाँ पे जो है जो बच्चे हैं, ठीक है, यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। ठीक है, वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों कथन सही हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास क्या है, तो यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है और यह वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑप्शन है ये आपके सही होंगे। तो जो आपकी बाल्यावस्था के जो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, इसमें जो थ्योरी ऑफ माइंड्स विकास यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार दर्शाता है। वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास की भूमिका में एक बड़े भूमिका निभाते हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पूर्व बाल्यावस्था है इसमें क्या होता है कि बच्चे जिज्ञासा, ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा होती है कि बच्चे में और एक टीचर को हमेशा बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, उसे कभी कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आगे भी क्वेश्चन पूछे या फिर जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर क्या है और उसको आगे भी इसी प्रकार से जिज्ञासा वाला बालक बने रहने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। फिर आपका जो अनुकरण है ये इंटिमिटेशन, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, नकल करना सीख जाता है। वह अपनी मातृभाषा की भी नकल करता है, उसकी भी कॉपी करता है। तो बच्चा जैसे फैमिली में जैसा व्यवहार है उनके साथ में, फैमिली मेम्बर जैसी भाषा बोलते हैं या फिर जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर फैमिली मेम्बर गाली दे रहे हैं, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसमें अगर बच्चा अपने परिवार के साथ में परिवार के मेंबर जिस प्रकार से कर रहे हैं कि अगर परिवार में कोई सदस्य गाली दे रहा है तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। वो क्या करेगा, वो खुद भी गाली देना शुरू कर देगा धीरे धीरे। फिर आपकी जो संवेदनशील चरण जो होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, इसमें क्या करता है बच्चा अपने आसपास देखता है वैसा ही वह स्वयं भी करने लग जाता है। जैसे जो घर में सभी बताया मैंने कि गाली गलौज करना शुरू कर देता है, ठीक है, नकल करता है वो। ठीक है, इस अवस्था में फिर आपका जो कल्पनाशील वाले गेम खेलता है, जैसे राजा रानी वाला कि तुम राजा हो मैं राजा हूँ, मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूँगा। ठीक है, सभी जैसे और बालक वहाँ पे उपस्थित होते हैं कि ये मेरी प्रजा है, तो इस प्रकार से वो कल्पनाशील वाले गेम खेलता है। फिर टॉय के साथ में, ठीक है, इस स्टेज में क्या करता है वो टॉय के साथ खेलता है, जैसे कार बंदूक हो गई, गुड़िया वगैरह हो गई। ठीक है, वो कल्पना करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की। फिर अपोजिट जेंडर के साथ में वो रहना शुरू कर देता है इस अवस्था में कि लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं। ठीक है, और फिर इसका थ्योरी का नाम मैंने बता ही दिया कि यह अहम केंद्रितवाद जो है आपकी थ्योरी ऑफ माइंड विकास है, इसका दूसरा नाम है अहम केंद्रितवाद। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। कल आपको नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और पूरे मैंने टोटल जो क्वेश्चन है CDP के आपके 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसलिए मैंने इतना ही किया क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन में आपका जो CDP है, CDP जो 30 नंबर की आती है उसको मैंने 100 क्वेश्चन में कवर करके आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट से जितना भी सिलेबस आपका उन सभी का मैंने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो अगर आप ये क्लास कर लोगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो चलो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय। फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाना क्लास का। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।